हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आर के सी सॉल्यूशंस के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग एंटर कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 104 के अंदर। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स था जिसके अंदर आप लोगों ने एंटर किया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में सीखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको ए टू जेड, मतलब ए टू जेड, यहाँ पे बेसिक टू एडवांस आप बोल सकते हो, पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोगों को सिर्फ इस कोर्स को वॉच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगे उसका आपको एक नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप पूरा कोर्स फ्री में वॉच कर पाएंगे, कोई भी कॉस्ट आपकी नहीं होगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जाके एक वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी आपको कोर्सेज़ के डिटेल्स फ्री में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट को। साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, जवाब है देना, तो आप यहाँ पे जीमेल मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आज जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा वापस से ले चलता हूँ आपको, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, बट इस वीडियो में मैं वापस से आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा कि क्या क्या बात हुई थी। आज हम इसको स्टार्टिंग से वापस से करेंगे, तो कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, आपको स्टार्टिंग से पूरा नॉलेज हो जाएगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर को ही हम बोल सकते हैं एजेड 104। ये सर्टिफिकेशन का नाम है 104, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आता है, क्लाउड क्या है एक्चुअल में, पहले हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम जान सकें जिस बारे में पढ़ रहे हैं तो वो है क्या एक्चुअल में। क्लाउड, यहाँ पे आप अगर वर्ड सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि बादल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं बादल बने हुए हैं। क्लाउड का मतलब सभी लोग यही निकालते हैं कि बादल हैं। अगर इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग लग जाता है तो ये क्या हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक हम बोल सकते हैं ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस है। जैसे कि आप पिज़्ज़ा मंगाते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो कुछ टाइम में पिज़्ज़ा आपके पास आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको समझिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है जिसमें कि आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए किसी भी तरीके का, जैसे कि आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए, वर्चुअल मशीन चाहिए जिस पे आप विंडोज़ एंड गेमिंग के लिए इसको यूज़ कर सकें, या आपको कुछ भी ऐसा चाहिए जो आप उसको बाय करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है आपको, या काफ़ी कम टाइम के लिए आपको चाहिए और आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। ये काफ़ी कम पैसे में आपको जो ज़रूरत होता है वो ज़रूरत आपकी पूरी कर देता है। यहाँ पे इसको आप बहुत ही आसान भाषा में इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एप्लीकेशन स्टोरेज के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, एंड इसको डेटाबेस के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है कि ये डेटाबेस के ऊपर बहुत ही सही से काम करता है। ओके, मोस्टली कंपनीज जो हैं वो क्लाउड के ऊपर इसीलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है और क्लाउड जो है वो अपडेट होता रहता है। इसमें आपका कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि आपको डेटा अपडेट करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं। क्लाउड ऑटोमेटिक सारे सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करता रहता है। इसी कारण से आज की जो कंपनियां हैं वो क्लाउड पे आ रही हैं। मैं अब यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल क्या बताता है। देखिए, मैं अपनी पीपीटी के अलावा मैं थोड़ा सा क्लाउड के बारे में गूगल से भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इस तरीके से वेबसाइट मिल जाएंगे। ओके, विकीपीडिया पे हम चलते हैं और विकीपीडिया पे देखते हैं कि विकीपीडिया में क्लाउड के बारे में क्या बता रहा है। देखिए, विकीपीडिया है वो भी यही बता रहा है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ऑन डिमांड एबिलिटी है क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम यही चीज़ मैं आपको पीपीटी के थ्रू बता रहा था, बट आपको विकीपीडिया के थ्रू यहाँ पे इंश्योर आप हो जाएं, इसलिए मैंने इस विकीपीडिया को ओपन करके आपको दिखाया है। ओके, यहाँ पे कंप्यूट पावर आपको मिल रहा है विदाउट कोई डायरेक्ट एक्टिविटी मैनेजमेंट यूज़र के थ्रू, मतलब कोई भी यूज़र के थ्रू आपको कोई मैनेज नहीं करना है, आपको सारा कुछ क्लाउड करके देगा। क्लाउड इस तरीके से इसका नाम क्यों रखा गया अगर मैं बताऊं
तो क्लाउड ही क्यों नाम रखा गया, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नाम रखा गया। देखिए आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा क्लाउड का, मैं दिखाना चाहूँगा ज़रा। अभी मैं अगर गूगल के ऊपर ओपन करके रखा है इसको, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको नेम क्यों रखा गया क्लाउड का कुछ आइडिया लग जाएगा। ओके, एक डायग्राम यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे ये बेस्ट डायग्राम यहाँ पे देखिए। ओके, सो ये जो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ओके, इस पिक्चर के अंदर क्या है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, क्लाउड से मतलब अर्थ में जो धरती के ऊपर क्लाउड है। ओके, सो हर जो वाटर होता है, जैसे कि यहाँ पे वाटर अगर है तो वाटर क्या गर्म होता है, उसकी भाप बनती है और वो ऊपर क्लाउड पे जाती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है कि हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं वो ऊपर ही जाता है, सारा डेटा जो है ऊपर रहता है। तो इसी वजह से इसका नेम जो रखा गया वो क्लाउड कंप्यूटिंग रखा गया। सो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नेम रखा गया। ओके, सो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग नेम क्यों रखा गया, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए इसके अंदर आप किसी भी आईटी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आईटी रिसोर्स हो, जैसे कि यहाँ पे आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। साथ ही साथ मैं एक दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही फेमस यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा, आप लोगों ने सुना होगा। ये जो एक सॉफ्टवेयर है, या इसको बोल सकते हैं क्लाउड पे ये वर्क करता है पूरा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेटा आपको दिख रहा है ये सारा डेटा यहाँ पे ये जो थंबनेल आपके लिए बना रखा है मैंने, यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है सारी चीज़ें क्लाउड पे वर्क करती हैं, और बहुत ही यहाँ पे आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता है कुछ भी सिस्टम पे। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाउड पे वर्क कर रही हैं। यहाँ पे सारा चीज़ें, ये जो भी मेरे को दिख रहा है ये सब क्लाउड पे है और मैं इसको ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पे हर आईटी रिसोर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लाउड होता है ये पे एज यू गो सर्विस होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जितना आप यहाँ पे पे करते हैं, पैसा जितना देते हैं उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग के हिसाब से। यहाँ पे एक प्राइसिंग रहती है कि इतना टाइम का इतना पैसा आपको देना है। ओके, तो उस रीज़न की वजह से हम इसको यूज़ कर पाते हैं। सो इसके अंदर जो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर पाएंगे और इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करता है। ओके, सो ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड हम बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के बिना काम नहीं करेगा, बट इंटरनेट अगर है तो आप ये सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम चलते हैं अब इसकी हिस्ट्री के ऊपर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो हिस्ट्री के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैम इनटू एग्जिस्ट इन 1995। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो 1995 में आया था। ये इम्प्लीमेंट हुआ था बोल सकते हैं स्टार्टिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आ गया था। ओके, बट उस टाइम फेमस नहीं था, इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे बहुत पुराना है। तो ये बहुत ही 1995 में आ चुका है, बट आप लोगों को अभी पता चला होगा काफ़ी लोगों को। तो ये बहुत 2020 के बाद एकदम से फेमस हो गया, जब इसमें अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करने लगी क्लाउड पे, तब ये फेमस हुआ। उससे पहले ये आ चुका था 1995 में। ओके, सो एक्सेस किया जाता है ये थिन एंड स्टैटिक क्लाइंट के थ्रू। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एवोलेट होता रहा है काफ़ी टाइम तक, और स्टैटिक क्लाइंट के थ्रू एंड डायनामिक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा। और किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ है उसका यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन आई थिंक डायग्राम है, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा और आप इनका नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो मेन फ्रेम, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फ्रेम्स के ऊपर। सो मेन फ्रेम्स क्या हैं, देखिए मेन फ्रेम जो था इसका पहला स्टेज था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये जो कंप्यूटर्स जब आए थे उस टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरीके से कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी। इसमें क्या था, स्टार्ट होते थे ऑटोमेटिक फेसेस, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ऑटोमेटिक फेस था उस टाइम, और ये लोकलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करता था। मतलब जहाँ पे आपका सारा सिस्टम है वहीं पे ये वर्क करता था, बट आप किसी अदर जगह पे जाते थे या किसी अदर प्लेस पे हम कह सकते हैं जाते थे, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करता था। इस वजह से
इसके अंदर कुछ फॉल्ट्स थी जो कि इसको अब यूज़ करना बंद किया गया। फिर यहाँ पे आता है सेकेंड, राइज ऑफ द पीसी। राइज ऑफ द पीसी ये आया है 1960s में। ओके, सो ये आया थोड़ा सा चेंज लेकर, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा अपडेट किया गया इसको। जैसे कि एंड्रॉयड 10 होता है, एंड्रॉयड 11 होता है, ऐसे एंड्रॉयड वर्जन जो होते हैं आप लोग देखते होंगे जो अपडेट होते रहते हैं। इसी तरीके से जो मेन फ्रेम था उसको थोड़ा अपडेट करके इसको नाम दिया गया राइज ऑफ द पीसी। ओके, इसमें क्या हुआ कि जो डिमांड करता था पर्सन कोई भी डेस्कटॉप का, तो वहाँ पे ये डेस्कटॉप अवेलेबल कराते थे। और यहाँ पे बर्थ हुई एक आईटी सर्विसेज की, यहाँ से सर्विसेज इसमें स्टार्ट हुई। ओके, फिर इसके बाद आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या था, बैक हैंड एंड फ्रंट हैंड का दौर आ चुका था एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम दो तरीके से क्लाउड को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर 1990 में, कि एक तरफ तो क्लाइंट था, एक तरफ यहाँ पे सर्वर्स होते थे। अब मैं इसका थोड़ा सा इसका डायग्राम दिखाना चाहूँगा आप किस तरीके से इसका एक आर्किटेक्चर वर्क करता था क्लाउड का। ओके, सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि आप लोगों को बहुत ही ईजिली तरीके से ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो डायग्राम दिया गया है, सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनेट इधर है क्लाउड से रिलेटेड। ओके, ये हम बोल सकते हैं बैकएंड है। यहाँ पे देखिए हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ये सारे क्लाउड के डेटाबेस हैं। और यहाँ पे इंटरनेट है, इधर आप समझिए ये यूजर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे आया होस्टेड इन्वायरमेंट। ओके, इसमें क्या हुआ 2020 में यहाँ पे एकदम से अपग्रेड कर दिया गया इतना एडवांस लेवल पे, जिसकी वजह से क्लाउड काफ़ी फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन आ गया। जब वर्चुअलाइजेशन आ गया तो ये एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन से हम काफ़ी सारे काम कर सकते थे। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम भी दिखाना चाहूँगा आपको वर्चुअलाइजेशन का। ओके, वर्चुअलाइजेशन, सो वर्चुअलाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है, सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। ये पूरा वर्चुअलाइजेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, एक ओएस है, और ये पूरा वीएम के अंदर है। मतलब आप एक वीएम के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल ओएस सिस्टम्स को यूज़ कर सकते थे। और ये हाइपरविजन एंड हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी यहाँ पे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, कोई भी होस्ट नहीं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं डालना होता था। ये सिर्फ एक वीएम की वजह से हो जाता है क्लाउड के अंदर। अभी ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो एक और डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे आपको एक सर्वर मिल रहा है जो कि हार्डवेयर सर्वर है किसी अदर कंट्री में या आपकी खुद की कंट्री में, जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहें वहाँ से आप सर्वर ले सकते हैं। उस पर आप होस्ट कर सकते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये हाइपर वर्ज जो है हाइपर के थ्रू यहाँ पे ये सारा वर्क हो पाता है। इसको यहाँ पे एक गेस्ट ओएस हम मान सकते हैं, गेस्ट ओएस आपको दे दिया जाता है जिस पे आप कोई भी वर्क अपना कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपको मिल जाती हैं, ऐप्स मिल जाते हैं, आप कुछ भी वहाँ पे एक वर्चुअल मशीन पे कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे जब 2020 में आया, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो एकदम बिल्कुल चेंज हो गया था। ओके, फिर 2000 जब 10 आता है तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग नाम से इसको इंडस्ट्री के अंदर बोला गया कि अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सभी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि 2010 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग आया था। एक्चुअल में यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग 1995 में आ चुका था, बट वहाँ पे मेन फ्रेम्स नाम बोला गया, फिर राइज ऑफ द पीसी बोला गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला गया, फिर होस्टेड इन्वायरमेंट बोला गया। मतलब नाम अलग थे बट काम यही था जो आज क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम देखें तो ये 1995 में आ चुका था, बट 2010 के अंदर इसको नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अंदर इमरजेंसी सर्विसेज आ गई, जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोई भी सर्विस को हम यूज़ करना चाहते हैं तुरंत, तो हम एक क्लिक पे इसको वन क्लिक अपना जो भी वर्क है वो कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू। इसमें क्या है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिल जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं।
यूटिलिटी मिल जाती है कंप्यूटिंग मॉडल्स की। काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर हैं जो मैं आपको बताऊंगा, प्राइवेट पब्लिक इस तरीके से, ठीक है। सो ये था इसका हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को हिस्ट्री इसका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और हिस्ट्री के कुछ ब्रीफ पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि सिंस 2000 में नेम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ये क्लाउड कंप्यूटिंग 2000 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और इस नेम से ही आज क्लाउड कंप्यूटिंग को हम जानते हैं। ओके, अब 2006 के अंदर जो अमेज़ॉन था उसने एंट्री ली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और सबसे पहले ये अमेज़ॉन जो था इसने क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड निकाला। ओके, सो सबसे पहले जो क्लाउड का हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग करने वाला है वो अमेज़ॉन है, इसीलिए अमेज़ॉन नंबर 1 पे आज है क्योंकि इसने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे 2008 अप्रैल में आया है गूगल ऐप इंजन। ओके, ये क्लाउड के ऊपर चलता था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्लाउड में सेकेंड एंट्री करने वाला गूगल था। फिर थर्ड में यहाँ पे आ जाता है 2008 में हम बात करें गूगल का एक यहाँ पे बोल सकते हैं ओपन नेबुला नाम का एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, या नासा का प्रोजेक्ट था, बट इसको ओपन सोर्स यूज़ किया गया क्लाउड पे। ओके, ये गूगल जब आया था उसी टाइम की बात है 2008 में। देन इसके बाद 2010 फरवरी में आया था माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर का। ओके, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया 2010 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और इसको अनाउंस इन्होंने 2008 में कर दिया था। मतलब 8 में हमने बता दिया कि हम अपना एज्योर नाम से या कोई भी नाम बोल दिया कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग अपना लेके आ रहे हैं, और इन्होंने 2 साल बाद इसको रिलीज कर पाया। जैसे कि मूवी होती है, पहले ही पता चल जाता है ये मूवी आने वाली है, बट वो काफ़ी टाइम के बाद आपको देखने को मिल पाती है। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पे 2008 में आया था, बट इन्होंने रिलीज़ कर पाया इसको पब्लिक के लिए वो 2010 में। फिर इसके बाद हम 2011 देखें तो इसमें 1 मार्च को मिला था हमें एक नया क्लाउड जिसको हम बोलते हैं IBM स्मार्ट क्लाउड। ये एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर काफ़ी मतलब ये अभी बहुत ही पीछे है अगर कंपेयर करें एज्योर, AWS एंड अलीबाबा, इनसे अगर हम कंपेयर करें और गूगल से, तो काफ़ी पीछे है। फिर इसके बाद यहाँ पे आया था 2012 के अंदर 7 जून के अंदर ओरेकल क्लाउड। अब ये ओरेकल कंपनी का खुद का क्लाउड था, इन्होंने उस टाइम इसको 2012 में लॉन्च किया। इसके अलावा यहाँ पे अलीबाबा भी आ चुका है एंड काफ़ी और भी क्लाउड के जो बोल सकते हैं सोर्स आ चुके हैं। सो आज क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही ऑन डिमांड हो चुका है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए आप लोगों को ये कोर्स पूरा सीखना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, सो अब हम बात करेंगे वाई यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे जो मेन रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ये कॉस्ट को कॉम्प्लेक्स करता नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको जो भी चाहिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अगर आपको यूज़ करने हैं, उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, आप इजीली एडिट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, क्लाउड के ऊपर। जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया था, कैनवा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वर्क करता है, एडिटिंग है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, बट इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर इसको क्लाउड के थ्रू आप यूज़ करेंगे, सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये क्लाउड का यहाँ पे एक बेनिफिट मिल गया, ये कॉम्प्लेक्स कॉस्ट को बहुत ही यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा था, और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव किया था प्री डायरेक्टिबिलिटी को ऑन दी गोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा इन्होंने कर दिया वहाँ पे। इस वजह से एकदम से इसका यहाँ पे हाइप बढ़ गया और ये इसे ज़्यादा यूज़ करने लगे कंपनियाँ, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे सेकंड बेनिफिट क्या था, इसमें सेकंड बेनिफिट ये था कि अपने किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी वर्क फ्रॉम होम करा सकती थी, मतलब कराने में हेल्प कर रही थी क्लाउड कंप्यूटिंग। सो वर्क फ्रॉम होम अगर करना है आपको तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते थे। सो ये जो फैक्ट था इसके अंदर, सो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग को ज़्यादा यूज़ किया गया। जैसे कि लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन के समय पे क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से काफ़ी कंपनियां जो थीं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाईं। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ऐसा हुआ कि जो भी कंपनियां थीं उनका वर्क एक क्लाउड के ऊपर डेटा सेव होता रहा और वहीं से सारा उनका
कंपनी का वर्क होता था और घर पे बैठ के एम्प्लॉयज़ अपना वर्क कर पाते थे। ये हेल्प क्लाउड कंप्यूटिंग ने किया, तो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग और भी ग्रोथ करता जा रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे मैनिपुलेट किया एंड कॉन्फ़िगर किया किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक क्लाउड ने, इस वजह से ये ऑनलाइन एट एनी टाइम आप यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके देता है, मैनिपुलेट करके देता है। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहें, सिंगल क्लिक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिख रहे होंगे, ये बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस ऑनलाइन। ओके, एंड ऐप्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये पॉइंट आपको बताया, सेम वही पॉइंट है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, नो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाउड को यूज़ करने के लिए। ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कोई भी आपको डेवलपमेंट का वर्क करना है, यहाँ पे ऑनलाइन आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। रिसोर्स अवेलेबल हैं हर नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, सारे नेटवर्क्स के ऊपर ये रिसोर्स आपको देता है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस आपको मिल जाती है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब जब आपने डिमांड किया तो उसी टाइम आपको सर्विस ये दे देगा। ठीक है, सो ये क्लाउड का फ़ायदा है यहाँ पे बहुत बड़ा। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम कॉस्ट में आपका ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काफ़ी लोग एक साथ आ जाते हैं वहाँ पे, और आपको एकदम से ज़्यादा पीसी की ज़रूरत है या ज़्यादा कोई वर्क आ गया आपके ऊपर, तो वहाँ पे आप अगर पीसी बाय करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो बंदे आपको छोड़कर चले जाते हैं कंपनी को, तो इस चक्कर में कंपनी का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो अगर कंपनी वहाँ पे क्लाउड का यूज़ लेती है और जब तक वो टेम्परेरी बंदे हैं प्रेजेंट टाइम, तो उस टाइम क्लाउड के थ्रू उनसे वर्क ले सकती है और उनके जाने के बाद वो क्लाउड को छोड़ के अपना नॉर्मल जैसे वर्क कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लाउड की वजह से उनका जो जितना भी बंदा था उतने ही टाइम के लिए उन्होंने पैसा दिया और रिसोर्सेस यूज़ किए, तो ये क्या है, उनका कुछ कॉस्ट बच गया। ओके, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। हाई एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर आपको काफ़ी मिल जाती है, जिससे कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से आपसे वर्क कर पाते हैं आप लोग इस पे, और इसको यूज़ करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ इसके अंदर एप्लीकेशंस यूटिलिटीज़ ओवर द इंटरनेट मिल जाता है। इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी इसके सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो आपको पूरे ओवर द इंटरनेट पे मिल जाते हैं, जो क्लाउड पे वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को, गूगल ड्राइव, ठीक है, मेगा, सो ये आइस ड्राइव हुआ, तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर वर्क करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं नेट के ऊपर। सो ये होती है यहाँ पे बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग्स के, जो कि बहुत ही पॉपुलर बेनिफिट्स हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर ओवर दी इंटरनेट। कितनी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपनीज़ जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रही हैं। मोस्ट जो कंपनीज़ हैं फेमस, वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं नाम, और आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज़ डिलीवर कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस की मदद से अपने खुद के प्रोडक्ट्स को। देखिए जैसे कि गूगल का जीमेल है। ओके, सो जीमेल जो है कितना डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ अकॉर्डिंग टू ये दिया गया, फिक्स नहीं है, बट इतना हो सकता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो अप्रॉक्स इतना होता है। ठीक है, सो यूट्यूब है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स इतने वीडियोस डेली व्यू किए जाते हैं एंड अपलोड कितने किए जाते होंगे वो भी आप सोच सकते हो। तो बहुत ही मतलब अनलिमिटेड डेटा अपलोड होता है एंड इसको काफ़ी लोग देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऐसे ही आ जाते हैं। सो ये क्या है, यूट्यूब क्लाउड के थ्रू ही वर्क कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एकदम से यूज़र्स बढ़ जाते हैं, कभी भी एकदम से यूज़र कम हो जाते हैं, तो ये क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। सो अपने आप को कम ज़्यादा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है क्लाउड। यहाँ पे स्काइप जैसे यूज़र्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंट्स बढ़ते रहते घटते रहते। हॉटमेल हुआ, ठीक है, जीमेल की तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का है हॉटमेल यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, हॉटमेल का अकाउंट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, और इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल हैं और बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं। आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।